झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, BBMKU यूनिवर्सिटी या फिर रांची यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी अगर चांसलर पोर्टल से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनका एडमिशन फी इसी चांसलर पोर्टल से अप्लाई होगा। यानी जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसके बाद वहां पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही होता है उसके बाद फिर आपके मोबाइल नंबर यानी रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक ईमेल आएगा जिसके द्वारा आपको बताया जाएगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, आप एडमिशन पेमेंट कर सकते हो चांसलर पोर्टल के द्वारा, या फिर इसको दूसरे वर्ड में बोले तो एडमिशन वाला पेमेंट करवा सकते हो चांसलर पोर्टल द्वारा। तो पेमेंट करते समय बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट से, उस गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है। वो सारे गलती इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अगर चाहोगे तो खुद से मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसी साइबर कैफे या कंप्यूटर दुकान में भी जाकर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी फॉर्म अप्लाई करने वाली चीजें नहीं होती, ना ही यहाँ पर कुछ फिलअप करना होता है, ठीक है, डिटेल वगैरह, तो आप कहीं भी इसका पेमेंट करवा सकते हो। ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस रहेगा। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन, पेमेंट, ये सारा ब्लैक कलर में आपको जो दिख रहा है ना, इसमें व्हाइट कलर में जो सारा कुछ लिखा हुआ है, इसी में आपको जो पेमेंट वाला सेक्शन है, ठीक है, इसी में आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ पे फी और यहाँ पर लिखा हुआ पे हिस्ट्री यानी पेमेंट हिस्ट्री। तो आपको क्लिक कहाँ पर करना होगा, आपको पेमेंट करना है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर पे फी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, एप्लीकेशन यानी मॉड्यूल नेम यहाँ पर क्या दिख रहा है, एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एडमिशन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप एडमिशन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो गेट डिटेल लिखा हुआ है इस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप गेट डिटेल पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका शो हो जाएगा फॉर्म नंबर, फॉर्म का नाम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जिस कॉलेज में आप अप्लाई किए थे और उस कॉलेज के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, और यहाँ पर आपका कोर्स का नाम यानी मेजर पेपर का नाम रहेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर अप्लाई डेट रहेगा। तो सारा कुछ आप मिला लीजिएगा। यहाँ पर क्या गलती करते हैं स्टूडेंट वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई कोलंबस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने चांसलर पोर्टल से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था और वहां पर 3 कैटेगरी यानी 3 मेजर पेपर में अप्लाई किया था, हिस्ट्री मेजर पेपर, ज्योग्राफी मेजर पेपर और पॉलिटिकल मेजर पेपर। ठीक है, तो इन तीनों के लिए वो अलग अलग फीस पेमेंट किए होंगे। तो यहाँ पर उनका तीनों का अलग अलग फॉर्म नंबर होगा, अलग अलग यहाँ सारा कुछ होगा। ठीक है, हिस्ट्री का यहाँ पर नाम लिखा रहेगा और उनका फॉर्म नंबर होगा। इसके बाद उसके नीचे ज्योग्राफी का रहेगा, उसके नीचे आपका रहेगा पॉलिटिकल का। और अगर तीनों में सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है, तीनों में अगर सिलेक्शन हो गया होगा तो वो चाहते होंगे कि हिस्ट्री मेजर पेपर में ही मैं एडमिशन करवाना चाहता हूं, तो आप हिस्ट्री में ही क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपको पेमेंट वाला ऑप्शन रहेगा। जो हिस्ट्री मेजर का फॉर्म नंबर होगा वो अपने प्रिंट आउट से, यानी जो आपका प्रिंट आउट था पहला एप्लीकेशन वाला, उसके प्रिंट आउट में आप देख लीजिएगा क्या सही में यही फॉर्म नंबर है या फिर दूसरा है, कहीं ज्योग्राफी वाला तो नहीं क्लिक हो रहा है या फिर पॉलिटिकल वाला तो नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा। या फिर ये भी मिस्टेक होता है, अगर कोई कोलंबस कॉलेज में हिस्ट्री मेजर से अप्लाई किए थे तो उनका भी यहां पर शो होगा। वुमेन्स कॉलेज में अगर अप्लाई किए होंगे हिस्ट्री मेजर से तो उनका भी यहां पर हिस्ट्री ही शो करेगा। उस समय स्टूडेंट भी मिस्टेक कर देते हैं कि चलो हिस्ट्री है, अचानक अगर वो कोलंबस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर वो पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये भी ध्यान में आपको रखना होगा कि कॉलेज का नाम क्या है और उसका फॉर्म नंबर क्या है, वो आप अपने प्रिंट आउट से मैच कर लीजिएगा। जिस भी कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो, जिस भी कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उस कॉलेज का सारा डिटेल यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आप आगे यहाँ पर पेमेंट कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट कीजिएगा उसके बाद फिर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद फिर आपको गो टू डैशबोर्ड में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप गो टू डैशबोर्ड में क्लिक करोगे उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद फिर से आपको यही पेमेंट वाले सेक्शन में आना होगा। जैसे ही आप पेमेंट सेक्शन में क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको दिखेगा पे फी, उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री। तो आप यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप पेमेंट हिस्ट्री में क्लिक करोगे उसके बाद फिर नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपका एप्लीकेशन वाला पेमेंट डिटेल दिखेगा। ठीक है, जो आप पहले चांसलर पोर्टल में एप्लीकेशन वाला जो पेमेंट किए थे, किसी यूनिवर्सिटी का 100 रुपया लगा था, किसी यूनिवर्सिटी का 300 रुपया लगा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर आप नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, जो आपने अभी अभी एडमिशन वाला पेमेंट किया वो वाला पेमेंट वाला यहाँ पर सारा डिटेल दिखेगा। तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के चीज दिख रहे हैं। ठीक है, पहला दिख रहा है आपका पेमेंट स्लिप, दूसरा दिख रहा है एडमिशन रिसिप्ट, तीसरा दिख रहा है एडमिशन फी डिटेल। तो आपको क्या करना होगा, जो एडमिशन रिसिप्ट है इस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसके बाद फिर एडमिशन फी डिटेल वाला भी आपको निकलवा लेना है। ये आपके कॉलेज में कभी भी मांग सकता है। तो इस तरीके से आप फाइनल एडमिशन पेमेंट कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हो। ठीक है, और हाँ, आज के डेट में यानी आज शाम को ही जितने भी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में अगर हिस्ट्री मेजर पेपर लिए हुए, ठीक है, आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्लासेस होंगे, लेकिन आज के डेट में इवनिंग में आपका यानी 7 बजे के बाद हिस्ट्री मेजर पेपर का सेमेस्टर 1 का पहला क्लासेस वीडियो आने वाला है। सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, चाहे झारखंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है, सभी के लिए सिलेबस सेम होने वाला है, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आज जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।